जय हिंद मेरे सभी विद्यार्थियों को। और जैसा कि आप सभी तैयारियों में लगे हैं, कोई सीटेट, यूपी टेट, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सीजीएल, यूपीपीएस, सभी के सभी तैयारियों में लगे हैं, तो आज जानते हैं कि नंबर किस प्रकार आएगा, क्या करना होगा कि नंबर आए एग्जाम में। आज हमें ये जानना है। देखो स्टूडेंट्स किस में लगा है, स्टूडेंट्स है यहां, स्टूडेंट्स क्या है यहां फंसा हुआ है, किसमें, वैकेंसियों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है कि तैयारी इसकी करनी है, उसकी करनी है, तैयारी इस पेपर की भी करनी है, उस पेपर की भी करनी है। और अब होता क्या है, आपके साथ एक अध्यापक भी होता है जो आपका मार्गदर्शक करता है, और अध्यापक आपको कह रहा है कि इन तारों से निकल, अध्यापक कह रहा है कि इन तारों से निकल, मर जाएगा, अध्यापक बचा रहा है, लेकिन आप कह रहे हो नहीं, मैं स्वयं कर लूंगा, मैं स्वयं कर लूंगा। क्योंकि परंपरा आजकल ये चली है थोड़ी, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये कीजिए मैडम, ये कीजिए मैडम, ये पढ़ाइए मैडम, वो पढ़ाइए। नहीं, स्टूडेंट्स बता रहे हैं टीचर को कि क्या करना है, लेकिन टीचर कह रहा है अरे निकल, बच, यहां से मर जाएगा, बचा रहा है, लेकिन नहीं। और जब एग्जाम हो जाता है आपका, तो अब फिर आपके साथ क्या होता है, परिणाम आता है आपका। ये परिणाम क्या आता है, आपका परिणाम आ जाता है इस प्रकार। तो आपको जानना क्या है कि आपको करना क्या है सफलता पाने के लिए। तो सफलता पाने के लिए सबसे पहला जो आपको करना है वो है, पहला पॉइंट है संकल्प। संकल्प कैसा, संकल्प ऐसा कि पहाड़ों को भी हिला देता है। संकल्प, संकल्प की शक्ति ऐसी होती है कि पहाड़ों को भी हिला दे। और संकल्प कैसा करना है, तो भगत जैसा संकल्प करना है। आपको भगत सिंह जैसा संकल्प करना है कि फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन माफीनामा नहीं लिखूंगा, क्योंकि फांसी के फंदे पर झूलूंगा तो ऐसे हजार भगत सिंह पैदा होंगे। और आजादी के लिए उन्होंने क्या किया, फांसी को चुना, संकल्प कर लिया। ठीक है, तो संकल्प करना है कैसा, भगत सिंह जैसा करो, चंद्रशेखर आजाद जैसा संकल्प करो, जिसने यही कहा था कि आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही रहेगा। और उसी के इस संकल्प ने उसके पीछे आजाद नाम लग गया। तो ध्यान रखना, संकल्प कैसा करना है, इन जैसा करो, इन महायोद्धाओं जैसा संकल्प करो। तो संकल्प बहुत जरूरी है विद्यार्थियों के लिए। दूसरी बात मैं कहूंगी आपसे कि आपको धैर्य रखना है। आपको क्या करना है, धैर्य रखना है। धैर्य किस प्रकार का रखना है, तो धैर्य आपको शिवाजी जैसा धैर्य रखना है, क्योंकि शिवाजी वो महान हस्ती हैं जिन्होंने सारा राजपाट इनसे छीन गया था और अपने धैर्य से और संकल्प से पुनः अपने राजपाट को वापस प्राप्त कर लिया था। तो ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, जहां संकल्प और धैर्य दोनों मिल जाएं, तो वहां कोई भी चुनौती आपके सामने आ जाए, तो ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम है बेटा, आप जीवन में कभी विचलित नहीं होगे जहां संकल्प और धैर्य होगा। तीसरी बात मैं आपसे ये कहूंगी कि आपको ये देखना है कि आपका समय कहां जा रहा है, आप कहां समय खर्च कर रहे हो, आपका समय जा कहां रहा है, आप अपना समय कहां खर्च कर रहे हो। तो समय कहां खर्च हो रहा है आपका, यहां वीडियो कॉलिंग में लगे हो, चैटिंग में लगे हो। अपना समय अपनी उन्नति में लगाओ, किसी दूसरे की उन्नति में समय लगाओगे बेटा, दूसरे को उन्नत बनाओगे, तो वही आपकी पीठ का पायदान बनाकर ऊपर चढ़ जाएगा और आपसे कह देगा कि हट। तो ध्यान रखना, आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। समय कैसे इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि अब आपका समय एग्जाम आपके करीब है और आप क्या कर रहे हो, आप नीलम चौधरी के नोट्स पढ़ रहे हो,
आप फलाने के नोट्स पढ़ रहे हो, आप इसके नोट्स पढ़ रहे हो, नहीं, अपने नोट्स स्वयं बनाओ, अपने नोट्स स्वयं बनाओ। तो ये ध्यान रखना, ये भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि खुद का लिखा हुआ एक एक अक्षर वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। बेटा अगर आप दूसरों के नोट्स पढ़ोगे तो दूसरों के नोट्स में उनका दिमाग रहता है। क्लियर है बात? और अब मैं आपसे लास्ट बात मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने आपसे ये कहा था कि तुझसे नहीं होगा, हाँ ये करेगा तैयारी, इसकी लगेगी सरकारी नौकरी, या ये पढ़ा लेगी, या ये ऐसे कर लेगी, क्या कर पाएगी। ठीक है, तो कभी उन लोगों को याद कर लेना, अगर हारने का इरादा है उनकी बातें आपको सोने नहीं देगी। जब सोने जाओगे ना, जब सोने जाओगे तो एक बार उनको याद करना, नींद नहीं आएगी आपको। तो बस मैं यही कहूंगी कि ये नियम फॉलो करने से आप एक बार करके देखें। आप, ये तो एक पेपर बहुत छोटी चीज है, आप कोई भी चुनौती को पार कर सकते हो।